नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मान ने पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईवीएम बदल गई है। उन्होंने कहा कि नलवा हलके से उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला है। इसके बावजूद चुनाव परिणाम कुछ और ही मिला। हिसार के कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि नलवा हलके के 181 बूथों की ईवीएम में से 60 ईवीएम बदली गई है, क्योंकि मतगणना के दौरान इन मशीनों की बैटरी 99% तक चार्ज थी। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को मतगणना की गई। यदि तकनीकी रूप से देखा जाए तो इतने दिनों के अंतराल में ईवीएम का 99% तक चार्ज रहना संदेहास्पद है। इतना ही नहीं, जिन ईवीएम को बदला गया और जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत स्पष्ट करती है कि कहीं न कहीं ईवीएम को बदलकर वोट घोटाला किया गया है। मान ने बताया कि नलवा हलके के बूथ नंबर 16 में ईवीएम का ज्वाइनिंग टाइम ही शो नहीं कर रहा था। इस संदर्भ में हिसार के उपायुक्त को शिकायत दर्ज करवाई गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल मान ने कहा कि यदि प्रशासन व चुनाव आयोग ईवीएम की निष्पक्ष जांच करवाए तो निश्चित रूप से वोट घोटाला सामने आ सकता है। इस बात में भी संदेह है कि भाजपा दबाव बनाकर ईवीएम की जाँच ही नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ नलवा विधानसभा चुनाव में भीतरघात की आशंका भी है। इस दौरान उन्होंने एक फेसबुक स्टोरी वीडियो भी जारी की। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से बात करके जांच करवाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को मतदान समाप्त होने तक नलवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता का रुझान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर को परिणाम अलग ही देखने को मिला। अनिल मान ने कहा कि वे नलवा हल्के के सभी मतदाताओं के आभारी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास जताते हुए भरपूर सहयोग एवं समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी परिस्थितियां रहे, वे नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए कार्य करते रहेंगे और यहां की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि वोट घोटाले की निष्पक्ष जांच होने तक वे न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस आला कमान का आभार जताया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया। मान ने कहा कि उन्होंने नलवा हल्के में अपने साथियों व समर्थकों के साथ जी जान से मेहनत की और जनता का भरपूर सहयोग मिला और आगे भी हम नलवा विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग की आवाज उठाते रहेंगे। और मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये इस सॉन्ग के जरिए जो मैसेज उन्होंने दे दिया था कि धीरा धीरा हूँ रणधीरा उनके साथ है। दूसरा ये रहा कि उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में उनके वर्कर्स को कभी उन्होंने हमारे पास नहीं आने दिया या हमें से मिले नहीं। हम बार बार फ़ोन करते रहे, मेरे गौरव से बात हुई, गौरव से 2-3 बार बात हुई। फिर हमने उन्हें लास्ट के जब एक दिन बच गया था तो उन्हें हर गांव से 2-2 वर्करों के हमें नंबर भी दिए थे। जब हमने उन वर्करों से बात की तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था और हमारे फ़ोन भी उन्होंने नहीं उठाए। तो ऐसी जो बातें हैं। और प्रोफेसर साहब का रहा था कि 2019 में जब उनकी टिकट कटी थी तो प्रोफेसर साहब जो है बीजेपी के साथ गए थे, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और अब भी उन्होंने वही किया जो 2019 में कांग्रेस के जो कैंडिडेट के साथ किया, वही अभी 2024 में भी उन्होंने हमारे साथ भी ये किया। प्रोफेसर साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती तो आपके पुत्र भी एडजस्ट होते, जिनको आपको बड़ा स्नेह है आपके बेटे से, आपको बड़ा प्यार है आपके बेटे से। तो हम भी किसी के बेटे हैं, आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये तो कांग्रेस की एक हत्या है जो आपने की है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आप इतने बड़े अपने आप को राजनीतिक आदमी कहते हैं और आपने अपने आप को बड़ा बताया है कि हमेशा मैं आपके साथ जब बैठा था तो आपने यही कहा कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास आता है। तो आपका तजर्बा था, इतना तजर्बा था। तो मैं एक किसान, एक गरीब का बेटा अगर एमएलए बन जाता तो आपको कोई नुकसान नहीं था, मैं आपके हक में ही था। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। तो भीतरघात की जो हुआ है, इसकी कोई हाईकमान को कोई आप शिकायत करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, मैं जाऊँगा हर प्लेटफॉर्म पे जाके इनके बारे में बता के आऊँगा कि इन्होंने ये किया था। और पूरी विधानसभा में हर किसी से ही बात करें तो इनके जो वर्कर थे वो बीजेपी के वोट मांग रहे थे, इन्होंने ये किया। मैं तो उन वर्करों से ही पूछना चाहता हूँ, भाई अब आपका कौन है? अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो आप हमारे साथ सबका काम होता। मैं उन साथियों से ही पूछना चाह रहा हूँ कि हमें मिला क्या? हमें आपस में एक दूसरे को मार के मिला क्या है? हम तो सभी मिलके काम करते। मैंने तो सभी को यही अरदास की थी, अपील की थी कि हम सब मिलके काम करेंगे भाई, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और जब मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब टिकट से पहले प्रोफेसर साहब भी घूम रहे थे, हम सभी लोग घूम रहे थे, उस समय एक ही बात कर रहे थे सभी लोग, एक ही बात थी कि कांग्रेस का किसी भी टिकट मिले हम सब मिलके उसकी मदद करेंगे। फिर प्रोफेसर साहब ने ऐसा क्यों किया और क्या मिला उन्हें?
उन्होंने मेरे को ये कहा कि दीपेंद्र भाई साहब ने उनको कहा कि जी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करेंगे, तो अब कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो सत्ता में ही नहीं हम लोग, तो आपको देखना चाहिए था, आप इतने तजर्बेकार हैं। तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी आए, उनको मनाया भी गया। क्या लगता है उनका वो जो प्रयास था सफल नहीं हो पाया? देखिए प्रयास क्या है कि वर्ड्स, शब्दों के आदमी हैं हम लोग, शब्द देने होते हैं और शब्द लेने हैं, जुबान का आदमी है। और अभी तो प्रोफेसर तो लास्ट स्टेज जो बोलते हैं कि उम्र का आखिरी पड़ाव पे वो बैठे हैं, उनको ऊपर जाके जवाब देना है भाई। नहीं करना चाहिए था ऐसा। मेरे को जिस दिन टिकट मिली थी मेरे को बोलते अनिल तेरी टिकट गलत है, तू गौरव की बात है, तो मेरे को बोलते तो मैं तो अपनी सीट भी छोड़ देता उनके लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रोफेसर साहब, क्योंकि बेटा मैं भी किसी का बेटा हूँ। ये कोई सत्ता किसी की बापूती नहीं है। आज सत्ता में कोई है, कल नहीं है। आप कितनी बार एमएलए बने, कितनी बार आप लोगों को के साथ काम हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था आप लोगों को। क्योंकि लास्ट टाइम तक यही कहा जा रहा था कि नलवा की सीट पॉजिटिव है काफी कांग्रेस के हम प्रति। लोग बिल्कुल और ऐसा क्या एकदम लास्ट के दिनों में ही हुआ है? देखिए 132 जो काफी कुछ हुआ, भितरघात भी हुआ, प्रोफेसर साहब ने किया, कुछ लोगों ने और भी किया, भितरघात हुआ, ये गलत हुआ। पर जो हार हुई हमारी, क्योंकि पोलिंग के बाद भी जो सीआईडी की रिपोर्ट थी और जो भितरघात होने के बाद भी हम 4 से 5 हजार वोटों से हम लोग जीते हुए थे। उसके बाद जो सीआईडी को प्रेशर आया ऊपर से कि आप लोग अनिल मान को 1500 वोटों से हराओ, सीआईडी में भी आपस में डिस्प्यूट हुआ कि जीते हुए को हम कैसे हराएं। उसके बाद उनका फैसला ये हुआ कि 1500 से जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। ये रिपोर्ट गई है सीआईडी की। और सीआईडी रिपोर्ट जाने के बाद उसके बाद रात को जो है ये हमारी 60 जो है ईवीएम जो मशीनें हैं रात को बदली भी गई थी। जब मशीनें बार बार गाड़ियां आ रही थी तो हमारे जो लोग वहाँ सिक्योरिटी बैठे थे उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया, ये गाड़ियां क्या आ रही हैं, इनसे सामान क्या उतर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप चुपचाप बैठे रहे, ना किसी को बोलने दिया, ना चुपचाप हमारे को जो है ईवीएम के जरिए सल्टा दिया। तो मान साहब, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है। ये आप युवा है, आगे आगे नलवा को लेकर आगे क्या सोच